तो प्री जनरेशन आर्क ऑफिशियली स्टार्ट हो चुकी है एंड दिस इज टाइम टू इन्वेस्ट इन कैरेक्टर्स। देखो, जैसे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने का मतलब होता है कि फ्यूचर पोटेंशियल हो उनमें, फ्यूचर में जाकर रिटर्न्स मिले, वैसे ही कैरेक्टर्स में इन्वेस्ट करने का मतलब होता है जो फ्यूचर में जाकर हमें कमाल की फीट्स दिखाएंगे या जिनमें काफी तगड़ा फ्यूचर पोटेंशियल हो। तो ये है मेरी टॉप 15 की लिस्ट प्री जनरेशन आर्क की जिनमें मैं इन्वेस्ट करने वाला हूँ और ये मेरे पर्सनल ओपिनियन पर बेस्ड होगी। तो नंबर 15 पर है अपने 3 रास्कल्स जिनके नाम भी कोई याद नहीं रखता। ये फर्स्ट एफिलिएट में अपने लोंडो से आ रहे थे। नंबर 14 पर है बागुनो जो गैप्रियों गेम का ड्राइवर था। अभी प्री जनरेशन आर्क के फर्स्ट चैप्टर में वो बंदा रिक्शा चला रहा था और साथ ही में उसने काफी सारे यामाजाकीज को भी पेल रखा था। नंबर 13 पर है जेंटलमैन। देखो, अभी तक हमने जेंटलमैन को इस आर्क में देखा नहीं है बट वो काफी जल्दी दिखने वाला है। कीटे गेम की अलायंस के टाइम जब हमें जेंटलमैन को इंट्रोड्यूस किया गया था तब हमें बताया गया था कि इस बंदे ने यामाजाकी सिंडिकेट के अगेंस्ट काउंटलेस मिशंस पूरे किए हैं। ये एलाइट की फर्स्ट डिवीजन का कैप्टन था। नंबर 12 लाइटनिंग चोई, हमारे लाइनमैन के मास्टर, द अल्टीमेट डांसर। तो देखो, भले ही जो करंट आर्क चल रही थी हंट फॉर वर्कर्स वाली, उस टाइम ये कुछ ना कर पाए और जेंटलमैन से वन शॉट हो गए, लेकिन उस टाइम इन पर सरप्राइज अटैक हुआ था एंड ये पहले से काफी ज्यादा वीक हो चुके थे। इसलिए मुझे लगता है कि इस आर्क में, प्री जनरेशन आर्क में, ये काफी तगड़ी फीट्स दिखा सकते हैं फ्यूचर में। नंबर 11 टॉम ली। ओके, मैं मानता हूँ टॉम ली एक फाइटिंग प्रोडिजी एंड बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन नहीं, मैं टॉम ली में ज्यादा इन्वेस्ट नहीं करने वाला। नंबर 10 बेखो कोन, हमारे जेरी के फादर एंड गैप्रियों किम की स्वॉर्ड। और ये बंदा जिसे द फॉलन हीरो के नाम से रेफर किया गया था, आई थिंक ये बहुत कुछ करने वाला है इस आर्क में। कपड़ों से पता चल रहा था कि जो हमारे जेरी कोन के फादर थे वो एक रेसलर थे और वो गैप्रियों किम के साथ सबसे पहले जुड़े थे फिस्ट गैंग में। नंबर 9 बांगोली, द सक्सेसर ऑफ होरैंग स्वॉर्ड। तो जो बंदा हमारा गो किम का मास्टर है और होरैंग स्वॉर्ड का सक्सेसर है, उसमें इन्वेस्ट करना तो बनता है। लेकिन हाँ, बांगोली हमारे गो किम के जितने टैलेंटेड नहीं है, ना ही उसके आसपास है, क्योंकि जैसा कि गो ने बताया था कि कोई भी प्रीवियस मास्टर ट्रेजेक्टरी को ब्रेक किए बिना नेक्स्ट मूनलाइट टेक्निक क्रिएट कर ही नहीं पा रहा था, इसलिए ज्यादा इन्वेस्ट करने का भी फायदा नहीं है। नंबर 8 जिन्यूंग पार्क। तो हमारे कॉपी लेजेंड जिन्यूंग पार्क इस आर्क की स्टार्टिंग में ही एक यामाजाकी को हरा देते हैं जो कि काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। लिटरली उस बंदे की स्पीड पर यूना रिएक्ट भी नहीं कर पा रही थी और जिन्यूंग पार्क ने उसे वन शॉट कर दिया। तो डेफिनेटली जिन्यूंग पार्क एक प्रोडिजी है एंड फ्यूचर पोटेंशियल भी जिन्यूंग पार्क का काफी हाई है। इसके अलावा हमें पता है कि जिन्यूंग पार्क प्राइम में अपना पाथ अचीव नहीं कर पाएंगे। नंबर 7 वो 2 मिस्टीरियस यामाजाकी जिनको हमने पैनल्स में शिंगेन के पीछे देखा था। अब अगर कोई बंदा शिंगेन के पीछे ऐसा खड़ा है तो नैरेटिव वाइज ही हमें पता चल रहा है कि इस बंदे का फ्यूचर पोटेंशियल काफी हाई है, लाइक ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। तो हाँ, सिर्फ इस एक पैनल के बेस पर मैं इन पर इन्वेस्ट करने वाला हूँ। नंबर 6 शिंतारो। अब देखो, काफी सारे फैंस ये मानते हैं कि शिंतारो वॉर में पार्ट नहीं लेने वाला, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता। ऐसा 100% ऑफिशियली कंफर्म नहीं है। हाँ, ये हमें बताया गया है कि शिंतारो अपनी पूरी लाइफ अपनी रियल स्ट्रेंथ को छुपाता रहा ताकि उसका भाई शाइन कर सके, लेकिन वो वॉर में पार्ट नहीं लेगा, ये चीज मेरे लिए तो कन्विंसिंग नहीं है। और अगर आप नोटिस करो तो शिंतारो चलाता है मुरामासा स्वॉर्ड जो कि राइवल है होरैंग स्वॉर्ड की, और इस आर्क की स्टार्टिंग में ही हमारे होरैंग स्वॉर्ड का राइवल मेंशन हो चुका है। तो समझ रहे हो ना, वॉर में इनकी फाइट हो सकती है। नंबर 5 एलाइट, फिस्ट गैंग का प्ले बॉय नंबर 2। प्राइम एलाइट अपनी फिस्ट गैंग का नंबर 2 है एंड बहुत ही स्ट्रॉन्ग फाइटर भी है। लाइक जब अपना जेक किम शिनुहान को बचा रहा था उस टाइम तेसुमा को स्टेटमेंट देता है। फर्स्ट तो ये कि पूरी प्री जनरेशन और इस वाली जनरेशन में अब तक सिर्फ और सिर्फ 2 ही फाइटर पैदा हुए हैं जो इनविजिबल अटैक्स का यूज कर सकते हैं। एक तो अपना जेम्स ली और दूसरा है एलाइट। और फिर तेसुमा एक और स्टेटमेंट देकर बताते हैं कि पास्ट में गैप्रियों किम को एक इनविजिबल अटैक यूजर से फाइट करते टाइम अपनी लिमिट्स को ओवरकम करना पड़ा था। तो वो मोस्ट लाइकली अपना एलाइट ही था तेसुमा की स्टेटमेंट्स के अकॉर्डिंग। इट मींस एलाइट को हराने के लिए अपने गैप्रियों किम को अपनी लिमिट्स को ओवरकम करना पड़ा था। तो तुम इमेजिन कर सकते हो प्राइम एलाइट
कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। नंबर 4 डैनियल्स फादर सेंगचुअल पार्क। पहले तो यार हमने देखा था लेटेस्ट चैप्टर में इस बंदे की क्रेजी बॉडी, और मानो या मानो लेकिन ये बात हम सबको पता है कि ये बंदा कहीं ना कहीं कोई सीक्रेट फाइटर तो जरूर निकलेगा। लेकिन एक काफी इंपॉर्टेंट एंड शॉकिंग बात है, हमने लुकिज्म के इतने चैप्टर्स पढ़ लिए जिनमें बहुत बार प्रेजेंटेशन के स्ट्रॉन्ग फाइटर्स का मेंशन हुआ है, बट उसमें कभी भी डैनियल के फादर का मेंशन नहीं हुआ। अगर डैनियल के फादर सेंगचुअल पार्क सही में काफी स्ट्रॉन्ग फाइटर थे तो कहीं ना कहीं तो उनको मेंशन किया जाना चाहिए था। मिस किम ने भी उनको मेंशन नहीं किया प्रेजेंटेशन आर्क के फर्स्ट चैप्टर में। बाय द वे मैं एक थ्योरी देना चाहूंगा कि जो अपना सेंगचुअल पार्क है वो मिलिट्री में था और उसने अभी मिलिट्री को छोड़ दिया है। मैं अभी मैंडेटरी सर्विस की बात नहीं कर रहा हूँ। फिर नंबर 3 पर है अपने जिन म्यूजिन। यार इस बंदे ने एक ही पैनल में सुपर सैयन अचीव कर लिया है, तो इस बंदे पर इन्वेस्ट करना बनता है। और हमने चोलियंग आर्क में सुना था कि जो अपने जिन म्यूजिन है वो गैप्रियम किम के राइवल थे। ओवरऑल जिन म्यूजिन एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग फाइटर है जिनका फ्यूचर पोटेंशियल भी बहुत ज्यादा होने वाला है। नंबर 2 शिंगेन यामाजाकी और नंबर 1 पर है गैप्रियम किम। अब देखो करंट टाइम में मुझे ऐसा लगता है कि जो हमने फर्स्ट चैप्टर देखा था उसके अंदर शिंगेन ज्यादा स्ट्रॉन्ग है गैप्रियम किम से, क्योंकि ऑफ कोर्स वो यामाजाकी क्लैन में बड़ा हुआ है, ना ही अपने गैप्रियम किम ने अभी तक कन्विक्शन को अचीव किया है। लेकिन लॉजिक के अकॉर्डिंग जो फ्यूचर पोटेंशियल है इसी लॉजिक से गैप्रियम किम का ज्यादा होगा। सो दैट्स व्हाई अभी के लिए नंबर 2 पर मैं शिंगेन में इन्वेस्ट करता हूँ एंड नंबर 1 में गैप्रियम किम को। अब बस देखना बाकी है इनकी फाइट कैसे जाती है और क्या ये इन्वेस्टिंग सही रहती है। पहले वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलता हूँ तुमसे नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए बाय बाय।